जो जब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में थे, गैर भाजपा राजनीतिक दल का हिस्सा थे, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे। सीबीईडीआई ने मुकदमे दर्ज कर दिए और जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर ईडी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ईडी और सीबीआई के तमाम मुकदमे उन पर जो चल रहे थे वो बंद हो गए। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह कहा जाता है, बड़े राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारी जांचें बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हुए कथाकथित शारदा चिटफंड घोटाले के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे, मुख्य अभियुक्त कहे जाते थे। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सारी जांचें उनके खिलाफ बंद हो गई। Z+ सिक्योरिटी अलग से उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पे बीजेपी ने दे दी। नारायण राणे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े मंत्री के तौर पे भी रहे। उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज हुए। सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। और ये एक लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट खत्म नहीं होती है। मुकुल रॉय बंगाल के नेता थे, ममता बनर्जी की पार्टी में थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो बंद हो गए। इसी तरह अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जी का उदाहरण है, जिन पर अगस्त 2022 में सीबीआई, ईडी ने मुकदमे दर्ज करे। अगस्त 2022 से लेकर आज मार्च 2023 तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनकी जितनी संपत्ति है वो सारी खंगाल ली, उनके बैंक अकाउंट चेक किए, उनके बैंक के लॉकर चेक करे, उनके घर परिवार के जितने जेवरात हैं चेक करे। एक नया पैसा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज मनीष सिसोदिया जी को राजनीतिक कारणों के चलते ईडी और सीबीआई ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खुद के कर्नाटक के विधायक, आज से कुछ ही दिन पहले एक रेड में उनके घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिला। अनअकाउंटेड इल गॉटन इलीगल वेल्थ वर्थ 8 करोड़ रुपीज वॉज रिकवर्ड। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या उन्हें जांच में बुलाया गया? कोई जांच में नहीं बुलाया गया। और कोर्ट से इन एजेंसियों ने अपने ही बीजेपी के एमएलए को बेल तक दिलवा दी, एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इकलौता ऐसा उदाहरण है कि कैश की रिकवरी होने के बाद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, 8 करोड़ रुपए की नकद राशि के साथ पकड़े जाने के बाद उस इंसान को जेल में नहीं बंद किया जाता, उसे ईडी और सीबीआई कोर्ट से बेल दिलवाती है। उसके बाद उसका खूब स्वागत होता है। हजारों लोगों की जन समर्थन रैली करवाकर, जुलूस निकालकर, रोड शो निकालकर उस शख्स का अभिनंदन किया जाता है। क्या फर्क है मनीष सिसोदिया और इस एमएलए में? मनीष सिसोदिया साहब के घर पे एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के इस विधायक के पास 8 करोड़ रुपए मिले।
लेकिन आज मनीष सिसोदिया जेल में है, बीजेपी का यह विधायक कर्नाटक का जेल में नहीं है। बस मनीष सिसोदिया का एक ही अपराध है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थाम के 18 लाख बच्चों की जिंदगी बदलने का काम किया। और बीजेपी ने जब जब कहा हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, मनीष सिसोदिया ने कहा मैं जहर खाना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। यह अपराध है मनीष सिसोदिया।